सभी को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। साथियों, और खास तौर से वो साथी जो तुला राशि के जातक हैं, यानी कि जिन लोगों का नाम आर अक्षर पर शुरू होता है, रा अक्षर पर शुरू होता है, मैं बात करने जा रहा हूं उन जातकों के बारे में। तुला राशि के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है, आज इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं। तुला राशि के जातक, यानी कि वो जातक जो शुक्र के अधीन है, वो जातक जो मंगल से प्रभावित हैं, और साथ ही साथ जो आपको आकर्षक, सामाजिकता और न्यायप्रियता पूर्ण बनाते हैं। आप स्वभाव से बहुत ही शांतमय होते हैं और जीवन में सद्भावना बनाए रखना चाहते हैं। आप माता पिता के तो बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही भक्त होते हैं, और आप सदैव चाहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद और प्यार आपके साथ सदैव बना रहे। विवादों से आपको बचना बखूबी आता है और अक्सर आप चाहते भी हैं कि हम विवादों से बचे रहें। तुला राशि के जातक किसी भी वाद विवाद में मध्यस्थता करने में बहुत माहिर होते हैं। वो किसी भी विवाद को बड़ी निपुणता के साथ निपटाना पसंद करते हैं। आपकी सोच गहरी और न्याय संगत होती है, लेकिन निर्णय लेने में कभी कभी आप थोड़े संदेह में पड़ सकते हैं, क्योंकि आप हर पहलू पर विचार करते हैं। आपका सुंदरता, कला और स्टाइल बहुत ही अलग होता है। वार्षिक राशिफल 2026 के अनुसार साल 2026 आपका साल सशक्त और उत्साह से भरा रहने वाला है। इस साल करियर में महत्वपूर्ण प्रगति होगी और वैवाहिक जीवन भी सामंजस्य बना रहेगा। इस वर्ष कुछ एक चुनौतियों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये वर्ष आपका बहुत उत्तम रहने वाला है। इस वर्ष आपको बहुत ही निर्भीकता से अपने कामों को आगे बढ़ाना है। जो लोग भवन निर्माण के लिए या कोई नया कार्य करने के लिए, नए वाहन के लिए सोच रहे हैं, तो ये वर्ष आपके इन कामों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं वर्ष के जुलाई के बाद का समय, तो जुलाई का बाद का जो समय आएगा वो आपके लिए, मैं मतलब इसमें मेरे पास शब्द ही नहीं कहने के लिए कि ये तो बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और ये टाइम आपके लिए हर प्रकार के कार्यों के लिए बहुत ही उचित होने वाला है। वर्ष 2026 में विवाहित, अविवाहित जो लोग हैं और जो चाहते हैं कि विवाह हो जाए, या प्रेम प्रसंग में पहले से चल रहे हैं और चाहते हैं कि उनसे प्रेम और चीजों हो जाए, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए और इसको हमें कैसे भी करके नवंबर अक्टूबर तक लेकर के जाना है, क्योंकि ये वो टाइम होगा जिस समय आपको आपका मन चाहा वर, प्रेमी हो या प्रेमिका, प्राप्त होगी। इस वर्ष आप जिससे भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो आपके अधीन रहेगा, वशीभूत रहेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी मध्यस्थता रहने वाली है। आपसी प्रेम और सम्मान इस वर्ष बहुत बढ़ने वाला है, जिससे आपके संबंध और मजबूत होंगे। इस दौरान आध्यात्मिक और भावनात्मक जुड़ी आपका रह जाएगा, या ये कहने और गहरा हो जाएगा। कभी कभी छोटी मोटी अनबन हो सकती है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शुक्र का जो जब राहु की अति सूक्ष्म अंतर्दशा आएगी तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर छुटपुट की बात छोड़ दे तो बहुत अच्छा साल ये वाला आपका रहने वाला है। इस साल में आपको शुरुआती महीनों में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके जॉब, प्रमोशन, नौकरी, व्यापार या एक संस्था और खोलना, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस साल आपको खुलकर अपने आपसी संबंधों को लेकर खुल के बात करने के लिए ये साल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अपने माता पिता को बता सकते हैं। एक और बात, तुला राशि के जातकों के लिए पेट से संबंधित समस्या इस वर्ष बनी रहने वाली है, तो हमें थोड़ा सा इस पे भी गौर करने का आवश्यकता है। अगर कैरियर के लिहाज से बात की जाए तो शुरुआत कुछ मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपके धैर्य, आपकी लगन, आपकी मेहनत से ये बाधाएं भी दूर होंगी। तुला राशि के जातकों, जून में और जून की शुरुआती जो
पहला हफ्ता पड़ेगा, इसमें गुरु की जो पहली 7.5 है आपके कार्य की कुशलता को बढ़ाएगी, आपके कार्य कुशलता, कार्य क्षमता को बहुत सारा बढ़ाने वाले होंगे। आपके सहयोगी आपको इस प्रकार का माहौल देंगे कि आप आगे प्रोग्रेस कर जाए। इस वर्ष मैंने आपको पूर्व में ही बताया, पदोन्नति के लिए बहुत अच्छा समय है। नई जिम्मेदारियों, नया व्यवसाय के लिए, उन्नति के लिए, विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही उत्तम होगा। जो व्यवसायी हैं आपको भी इस साल अच्छा मुनाफा विस्तार से देखने वाला मिलने वाला है। छात्रों की अगर मैं बात करूं तो छात्रों को शुरुआती समय में कुछ ध्यान भटकाव वाला समय उनके लिए रहेगा, यानी कि अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली पढ़िए, नहीं तो एग्जाम में परेशानी खड़ी हो सकती है। पर अंत में अगर मैं बात करूं तो अंत में जो परीक्षाएं होंगी उनमें आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप उच्च शिक्षा के लिए अगर आवेदन करना चाहते हो तो करिए, क्योंकि इसमें आपको करियर में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। 2026 के अनुसार अगर मैं वित्तीय दृष्टिकोण की बात करूं तो वित्त की दृष्टि से साल की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन गुरु की पहली 7.5 के बाद आर्थिक लाभ बढ़ेंगे। बोनस हो या व्यापार से बहुत अच्छे मुनाफे भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस बार अगर आप रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं तो अगर आप जमीन खरीदते हैं, प्लॉटिंग करते हैं या भवन निर्माण में पूर्व में बता चुका हूं, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। लेकिन साझेदारी में अगर आप करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। संपूर्ण साल की अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक माहौल में एक अलग सा प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। जो लोग कई वर्षों से एक दूसरे से बोलचाल भी नहीं थी, ये वो वर्ष आ गया कि जब आपकी बोलचाल भी होगी और आपके जो संबंध है वो मधुर होंगे। चाहे वो दो मित्र ही क्यों ना हो, दो दोस्त ही क्यों ना हो, इनके बीच विवाद ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन फिर भी संबंध आपस में बहुत अच्छे होंगे। पिता या भाई बहनों के साथ साल के शुरुआती महीनों में छोटे छोटे से विवाद देखने को मिल सकते हैं, छोटी घटनाएं हो सकती है, तो वाणी पे नियंत्रण जरूर रखने की आवश्यकता है। लेकिन अक्टूबर के बाद अगर बात करें तो पारिवारिक सामंजस्य आपका बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य के मामले में नियमित रूप से व्यायाम और संतुलित आहार को जरूर लें, वरना आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा होंगी। खास तौर से आपके बाएं हाथ में, लेफ्ट साइड का जो हाथ है ये, और आपके लीवर में और बैकबोन जो आपकी है ये स्पाइन वाली, यहां पे आपको समस्या पैदा कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर के कारण होने जा रही है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का रेगुलर चेकअप भी कराना है और हैवी जिम नहीं करनी है। अगर आप हैवी जिम जाते हैं तो थोड़ा सचेत हो जाइएगा, आपको लाइट वेट करनी है अपने को फिट करने के लिए। इस प्रकार से इस वर्ष की मैंने आपको विभिन्न चरणों में जाकर के आपको बताया कि किस प्रकार का रहेगा। अब एक और बहुत सबसे महत्वपूर्ण, जो अक्सर दर्शक मुझसे पूछ रहे थे, जो मुझसे बात हो रही थी लास्ट वीक, तो उन्होंने पूछा था कि तुला राशि के एक दंपत्ति हैं, उन्हें संतान सुख अभी तक नहीं मिला शादी के 10 सालों में, तो किस आचार्य जी संतान को लेकर के क्या कहेंगे? तो मैं आपको भी खुश किए दे रहा हूँ, आपको भी खुशखबरी सुना दे रहा हूँ कि इस वर्ष आपको संतान अक्टूबर नवंबर के महीने तक जरूर प्राप्त होगी। बहुत सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे, जय माता बगला मुखी, जय बाबा।